What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 1 मैंने आपको कराया, चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको कराया, जर्नल एंट्रीज हमारा चल रहा है साथ साथ। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक और एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है प्रोसेस और बेसिस। तो चैप्टर में दो क्वेश्चंस करने हैं, एक तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि होता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। तो जब भी मैं प्रोसेस की बात करता हूं, देखो मैं बाद में थ्योरी चैप्टर्स पढ़ाता हूं, पहले प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं, क्योंकि थ्योरी अगर पहले पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो थ्योरी हमेशा अकाउंट्स की बाद में पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। किताबों में पहले लिखी होती है, बट बाद में पढ़ो, पहले प्रैक्टिकल पढ़ो आराम से, बढ़िया है। सबसे पहले होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। याद करो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर ही नहीं करी जा सकती, बट हो रही है और बिजनेस पे इंपैक्ट भी डाल रही है। तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि which transactions are to be recorded and which are not to be recorded। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। फिर वाउचर्स बनाए जाएंगे। सर व्हाट आर वाउचर्स? वाउचर्स होते हैं बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड किस बेसिस पे करा जाता है? वाउचर्स के बेसिस पे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक एसी बाय करा, तो एसी का सबसे पहले मुझे एक फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी चाहे वो उसका बिल हो, इनवॉइस हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, उसको वाउचर बोलते हैं। यानी कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वाउचर ही बिल है, बट याद रखो कि बिल एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, पहला इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वाउचर बनता है। वाउचर पे जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है कि कौन सा डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है अकाउंट, तो फिर वाउचर बनता है। वाउचर की मदद से फिर जर्नल बनता है। तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लो, आइडेंटिफिकेशन के बाद वाउचर बनाए जाते हैं, वाउचर के बाद फिर जर्नल एंट्रीज होती हैं, डेबिट क्रेडिट आपने जर्नल सीखी है। जर्नल के बाद फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं कि उसके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं जिसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वो हमारे पास नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस आ जाता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, हम ये सब सीखने वाले हैं। अभी के लिए प्रोसेस आपको समझ के चलना है कि क्या प्रोसेस है, बनाते कैसे हैं वो नहीं सीखना, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कर लो, उसके बाद वाउचर्स बनाओ, वाउचर से जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल के बाद लेजर में पोस्ट करी जाती हैं चीजें, लेजर अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग। लेजर के बाद एक स्टेटमेंट बनता है जो ये बताता है कि आपने सब कुछ अरिथमेटिकली ठीक किया या नहीं करा है, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है हमें, और एक बैलेंस शीट जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज चेक कर सकते हैं, वो बनाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये आप आगे सीखोगे, बट प्रोसेस यही आपको इस चैप्टर में समझना है। अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन मॉनेटरी नेचर। ट्रांजैक्शंस जो मेजर नहीं करी जा सकती वो रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वाउचर बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स बनेंगे और वाउचर से जर्नल एंट्री बनेगी। देन उसके बाद हमारे पास लेजर बनता है, लेजर के बाद फिर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ बच्चे एग्जाम में इसको अप्रूवल लिख के आ रहे होते हैं, मैंने कई कॉपीज देखी है। अप्रूवल नहीं, एक्रूवल, ठीक है। अब समझो कि ये क्या है, दो चीजों से समझना आसान हो जाएगा, खर्चे और इनकम से। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं खर्चे की बात करता हूं। कैश बेसिस ये बोलता है कि जब भी आपके पास से पैसा गया आप तब उस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे। इट डज नॉट रियली मैटर कि वो खर्चा कब का था। मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब ये कि सपोज मेरे पास मार्च में मेरा बिजली का बिल आया, मैंने अप्रैल में भी नहीं दिया, मई में भी नहीं दिया, मैंने अपना बिजली का बिल जून में दिया, तो कैश बेसिस बोलता है इसको आप जून में लिखो।
कि जून का खर्चा है, ठीक है। सिमिलरली कोई इनकम मुझे मार्च की अगस्त में मिली तो कैश बेसिस बोलता है अगस्त में लिखो, मार्च से कोई मतलब नहीं है। बट एक्रूअल बेसिस बोलता है कि ये गलत है, ये कोई सिस्टम थोड़ी ना हुआ, मार्च की इनकम मार्च में लिखी जानी चाहिए, मिली है या नहीं मिली है वो एक अलग बात है, इनकम तो मार्च की है ना, जब मिल रही है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको एक सही अकाउंटिंग देखनी है, आप सच में ये जानना चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उस सिनेरियो में आपका ये चीज पक्की करनी है कि जिस भी पीरियड की वो एक्सपेंस या इनकम है उसी पीरियड में लिखा जाए। मतलब अगर मार्च का बिजली का बिल है तो आप उसको मार्च में लिखो, इन केस आपने पे नहीं भी करा तो आप उसको मार्च में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिखो कि यार मुझे पे करना है, अभी नहीं किया करना है, पे कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक्रूअल बेसिस में हर तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, चाहे वो कैश हो चाहे वो उधार हो। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ज़्यादातर एक्रूअल यूज करा जाता है और यही एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देता है। तो सबसे पहले आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो कैश में है। एक्रूअल में सब कुछ आता है, कैश भी और क्रेडिट भी। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, इनकम कब रिकॉर्ड होंगी? कैश बेसिस में जब वो रिसीव हो जाएंगी। एक्रूअल बेसिस में जिस पीरियड की इनकम है उसमें रिकॉर्ड करो, रिसीव जब मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस कैश में तब जब आप एक्चुअल में पे करोगे, एक्रूअल में तब जिस पर्टिकुलर पीरियड का वो खर्चा है, फर्क नहीं पड़ता आपने दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये वो चीजें हैं जो कि ड्यू वाली चीजें होती हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना है, अभी दिया नहीं है, तो कैश में तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं ना ये चीज। सिमिलरली प्रीपेड यानी एडवांस में दे दिया। तो ये बेसिकली जितनी भी चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब का यूज ज्यादातर इसके अंदर आता है एक्रूअल में। कैश में हम लोग ये कंसिडर नहीं करते। इसके बाद लीगल पोजीशन, लीगली कौन सा अच्छा माना गया है? लीगली भी एक्रूअल बेसिस ही कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसके बाद करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये नहीं बताता, वो बताता है क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उधार की तो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं, तो ये करेक्ट कैसे बताएगा। इसके बाद सूटेबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कैश में ही काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस, सबके लिए ये सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब कैश बेसिस के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? सिंपल है, रियलिस्टिक है, बहुत ही आसान सा है ये, ठीक है। और ये जो है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? चलो पहले एडवांटेजेस पढ़ लो। इट डजंट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स, किसी एस्टिमेट की जरूरत नहीं है, पैसा गया आया रिकॉर्ड कर लो। इट इज सुटेबल फॉर दोज जिनकी ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश में होती हैं, तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता, इसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, आप कम ज़्यादा करके दिखा सकते हो। कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। अब हम एक्रूअल बेसिस की बात करें तो ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है क्योंकि एक्चुअल में मैच करता है एक्सपेंसेस को इनकम्स के साथ। कंसिस्टेंसी बनी रहती है इसके अंदर और ये रिकॉग्नाइज करा गया है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इतना सिंपल नहीं है और इसके अंदर थोड़े से पर्सनल जजमेंट्स आते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, that is a hybrid or mixed basis of accounting. What is hybrid or mixed basis of accounting? The basis of accounting is the mixture of cash and accrual basis. Under hybrid basis of accounting, revenues and assets are recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis. यानी कि ये जो basis है hybrid, ये बोलता है इनकम जब होगी तब लिखना भाई साहब, खर्चा जिस पीरियड का है उसी में लिखो, जब पे करोगे तो करोगे। मतलब खर्चों के लिए कंजर्वेटिव है, बोलता है खर्चा लिख लो, लेकिन इनकम में तब खुश होना जब मिल जाए। तो दोनों का मिक्सचर हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको यही चीजें प्रिपेयर करनी है। छोटा सा चैप्टर है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है या कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। आराम से स्क्रीनशॉट अब आप ले लो।